अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमना मैथ लर्निंग सेंटर, आमना तैयबी ज़हर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने होल चैप्टर कर लिया। आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसको मुतफरक मशक, आधा मशक, रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो है हमारे पास। तो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या दो दर्जी मसावात की, जब हमने तारीफ़ देखी थी, तो हमारे पास उसकी कह दें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी म्यारी शक्ल है। तो वही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो दो दर्जे मसावात है उसकी म्यारी शक्ल हमारे पास क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ द टर्म इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दो दर्जी मसावात जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो में जो रकमों की तादाद है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। एक ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और कांस्टेंट, 3 हो गई। इसका ऑप्शन क्या आ गया, 3। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं? हमने कौन से कितने तरीके पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं। आगे जाएं, अगर समरी में खुलासा में जाएं तो उसके एंड पे हमें दिया हुआ है, उसके 3 तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन बजरिया तजज़ी, दूसरा क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर बजरिया तकमील मुरब्बा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला। तो इसका मतलब हमारे पास कितने मेथड हो गए, 3 मेथड्स। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, सी, 3। और द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, दो दर्जी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमने क्या हुआ है, इसको हमने ड्राइव भी किया हुआ था। 2 लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56r के हमें ये मसावत दी गई है। इसके 2 यक दर्जी फैक्टर्स क्या हैं वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको उसको सोल्व करके बताती हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है, इसके हमने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या हो रही है, -7x माइनस 8x प्लस 56 इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइजेशन का तो आपको पता ना, हमने वो नंबर लेने प्लस माइनस करें तो ये आए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आए। इधर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन लिया तो इधर क्या रह गया 7। इधर से -8 कॉमन लें तो x माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस 7 और x माइनस 8, यानी कि जो दोनों फैक्टर्स हैं वो माइनस के हैं। तो इसका क्या आंसर आ गया, सी। दोनों फैक्टर्स क्या है हमारे पास, माइनस के। उसके बाद क्या है, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x। वो मसावात जिसमें हम x की जगह पे 1/x दर्ज करें तो वो मसावात तब्दील ना हो, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी कि कुव्वत नुमाई मसावात। रेसिप्रोकल इक्वेशन यानी कि माकूस मसावात। रेडिकल इक्वेशन जजरी मसावात। नॉन ऑफ दीज या इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर हम डेफिनेशंस देखें, जिधर रेसिप्रोकल इक्वेशन है माकूस मसावात, an equation is said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। तो ऐसी मसावात जिसमें हम x की जगह पे 1/x दर्ज कर दें और जो इक्वेशन है वो चेंज ना हो, तब्दील ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, माकूस मसावात या रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो वेरिएबल हैं वो क्या है, पावर में आ रहे हैं, एक्सपोनेंट में आ रहे हैं। तो
उसको ये किस किस्म की इक्वेशन होती है। तो अगर हम पीछे चलें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन यानी कुव्वत नुमाई मसावत की डेफिनेशन देखिए। वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, पावर को। जो मतगैर है, जो वेरिएबल है वो क्या होता है, पावर में होता है, उसकी कुव्वत नुमा में होता है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या कुव्वत नुमाई मसावत। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 = 0। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, 4x² - 16 = 0। तो 4x² इधर आ गया, 16 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। तो इक्वेशन क्या करें, 16 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिमेन रह जाएगा, 4। तो दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू, जब भी हम किसी रियल नंबर का रेडिकल लेते हैं, जजर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेते हैं, साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस और साथ 2। तो इसको सोल्यूशन सेट या हल सेट किस तरह से लिखते हैं, ऐसे +-2। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन सी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x² - 3x³ + 7x² - 3x + 2 = 0 इज कॉल्ड। ऐसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में है उसको क्या कहते हैं। तो अगर हम पीछे जाएं तो ये देखें, ये कौन से इक्वेशंस हैं, ये हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो ये इस फॉर्म की होती हैं। ये इसके कहले में स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + bx + a = 0। तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वो इक्वेशन क्या थी इस फॉर्म की, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन या माकूस मसावत। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 ऑप्शंस का था उसको हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो हमने क्या करना है, इनके मुख्तसर जवाब लिखने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व x² + 2x - 2। हमने इसको हल करना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, x² + 2x - 2 = 0। अगर हम इसको देखें तो हम इसकी तजज़ी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका कोई ऐसा फैक्टर आ ही नहीं रहा जिससे हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -2 आए। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हल करते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ए, बी और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और सी की वैल्यू हमारे पास -2। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या आता है, -b + -b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a किसके इक्वल है, x के। तो इसमें वैल्यूज फीड करते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 + -2 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू फीड कर दी, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो -2 + -2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 - +4 to 8 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -2 + -4 + 8 12 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 12 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इधर देखें तो हम अगर x इज इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या रह गया, -1 + -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। 2 से कैंसिल और x इज इक्वल टू -1 + -3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। जो इक्वेशन हमें दी गई थी x² + 2x - 2, इसको हमने क्या किया, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया। और तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, -1 + -3 का स्क्वायर रूट। ये इसका सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, बजरिया तजज़ी। हमें ये इक्वेशन दी गई है 5x² = 15x। तो इसको हमने क्या करना है, बाय इक्वेशन बाय
फैक्टराइजेशन या बजरिया तजज़ी सॉल्व करना। और मेन चीज़ बता दूं कि ये इस एक्सरसाइज में जो भी येलो मार्क किए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें आए हुए हैं, तो इनको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 के उसके सारे पार्ट्स आए हुए हैं, उसके बाद MCQs वगैरह देख लें, ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x² इज इक्वल टू 15x। तो हम क्या करते हैं, 5x² माइनस 15x इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। इधर से हम क्या करते हैं, 5x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर 5x वो भी 0 के इक्वल है और दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल है। तो इधर से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, 0। और इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और 3। इसको हमने क्या किया, बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 3 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसकी म्यारी शक्ल लिखनी है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/x+4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, x+4 और x-4। x+4 x+4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा, x-4। सिमिलरली इधर x-4 और x-4 कैंसिल हो गया तो इधर क्या रहेगा, x+4 इज इक्वल टू 3। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, 2x ओवर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, a+b और a-b, तो वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 इज इक्वल टू 3। अब इसको इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 48। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, तो हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए इस चीज़ को उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x² माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, म्यारी शक्ल आ गई है, 1/x+4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। ये जो क्वेश्चन गिवन थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या म्यारी शक्ल आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अगर आप समरी में जाएं, खुलासे में जाएं, तो हमारे पास क्या है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। ये 3 तरीकों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसवात को हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़ी, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बजरिया तकमील मुरब्बा, और थर्ड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला। तो ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं किसी भी 2 दर्जी मसवात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है, हल करना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है, हमारे पास क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस b²। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू और b की वैल्यू। ये हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिया, इज इक्वल टू 9/4। 2x का स्क्वायर क्या आ गया, 4x² प्लस 1/4 माइनस ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 9/4। इधर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16x² एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा था, 4 प्लस 1 माइनस 8x इज इक्वल टू 9/4। 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इधर 8 होल इक्वेशन में कॉमन है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, 2x² माइनस x
-1 इज इक्वल टू 0। तो ये ए टू साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x² -x -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी क्या करते हैं, तजज़ी करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 2x² माइनस का 2x प्लस का x -1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम 2x कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह गया, x -1। इधर से +1 कॉमन लेते हैं तो x -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2x + 1, और इधर दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, x -1 इज इक्वल टू 0। इधर से हम x की वैल्यू निकाल दें, 2x + 1 वो भी 0 के इक्वल है, और x -1 वो भी 0 के इक्वल है। तो इधर से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है, -1/2, और इधर से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ रही है 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 1 और -1/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व 3x + 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। हमने एक्सरसाइज 1.4 में रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड देखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडिकल को, जजर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3x + 18 वैसे ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x²। तो इसको थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, x² -3x - 18 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ रही है, x² -6x और प्लस का 3x - 18 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या आ गई है, फैक्टराइजेशन आ गई है। इधर से x कॉमन लें तो x -6 रह गया, +3 कॉमन लें तो इधर से भी x -6 रह गया, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, x +3, और सेकंड क्या आ रहा है, x -6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वही दो कंडीशंस आ रही हैं, x +3 वो भी 0 के इक्वल है, और x -6 ये भी 0 के इक्वल है। इधर से x की वैल्यू निकालें तो -3, इधर से निकालें तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, -3 और 6। और अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 के, तो आगे हमारे पास डेफिनेशन है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दो दर्जी मसावात है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो आप बुक से देखेंगे। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, माकूस मसावात। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नुमाई मसावात। डिफाइन रेडिकल इक्वेशन या जजरी मसावात। तो ये डेफिनेशंस आपने बुक के लास्ट चैप्टर के अंदर भी दी गई हैं, और उसके अलावा ये जो हमें खुलासा दिया गया, समरी दी गई है, इसके अंदर भी ये डेफिनेशंस मौजूद हैं। एक्सपोनेंशियल, रेडिकल, रेसिप्रोकल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब की डेफिनेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह हमने वो फिल करनी है। फर्स्ट अगर देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। कितने मेथड हमने पढ़े हैं, कौन से मेथड हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक या दो दर्जे मसावात को हल करते हैं, वो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। द नंबर ऑफ द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम किस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, इसकी डेरिवेशन देखें आप। एक्सरसाइज 1.1 के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्या, बजरिया तकमील मरबा दो दर्जी फार्मूला का अखज़। तो इसका मतलब हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बजरिया तकमील मरबा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बजरिया तकमील मरबा। नेक्स्ट हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, a not = 0 इज। इस इन इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका सोल्यूशन ही हमने लिया था ना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इसकी हम बाय फैक्टराइजेशन तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने सोल्व किया। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, -b + -b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो वही हम इधर क्या लिख देंगे, -b + -b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, वो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है,
25x² इज -1 इज इक्वल टू 0। (25x²) क्या -1 इज इक्वल टू 0 है, तो 25x² इज इक्वल टू 1 आ गया। x² क्या आ गया 1/25। तो इधर से हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे 1/25, इसका भी स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ रहा है इज इक्वल टू +-1/5। तो यही इसका हमारे पास क्या है सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट, हम इस सोल्यूशन सेट को कैसे लिखते हैं +-1/5 और इसको क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। सिमिलरली एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2^2x - 3.2^x + 5 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन। तो जब हम पावर में लिखते हैं कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं कुव्वतनुमाई मसावात या एक्सपोनेंशियल। उर्दू और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सके, उनको भी फ़ायदा हो सके, और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा। सिमिलरली जैसे हमने इसको सॉल्व किया था तो हम करते हैं x² -9 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे 9 स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू +-3। और इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखते हैं +-3 और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये टाइप हमारे पास क्या आ गया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, इस कॉल्ड, ये कौन सी होती है रेसिप्रोकल, और इसको क्या कहते हैं मकूस मसवाद। ए रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड डैश रूट। इसको क्या कहते हैं वो रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता उसको क्या कहते हैं फालतू रूट या एक्सट्रेनियस रूट या फालतू रूट। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर ब्लैंक इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। जजरी मसवात जिसमें जो एक्सप्रेशन है वो जजरी इलामत के नीचे होती है उसको क्या कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल साइन इधर आएगा अंडर रेडिकल साइन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज आधा मशक कह रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज मुतफरक मशक, ये हमने उसको सोल्व किया था। 4 ऑप्शन भी मैंने आपको सोल्व करके बताए, उसके अलावा हमने जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया था। इंशाल्लाह कल हम एक नया चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसावातों का नज़रिया उसको डिस्कस करेंगे। हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।